जैसे जैसे इंसान जानवर बनता जा रहा है, वैसे वैसे जानवरों की तादाद कम होती जा रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो कि आज से कुछ साल पहले तक इस धरती पर मौजूद थे, लेकिन अभी उनका नामो निशान तक मिट गया है। शायद कुछ ऐसा ही हाल व्हाइट राइनोस का भी होने वाला है। साल 2018 में हाल कुछ यूं था कि दुनिया भर में सिर्फ 2 ही व्हाइट राइनोस बचे थे और दोनों ही फीमेल। ऐसे में इस व्हाइट राइनोस की आबादी कम होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जहां सब कुछ खत्म होने लगता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। तो चलिए इस वीडियो में हम व्हाइट राइनोस की जिंदगी को बहुत करीब से देखने की कोशिश करते हैं और ये भी जानेंगे कि आखिर 2 फीमेल राइनोस से बच्चे कैसे पैदा किए गए। व्हाइट राइनोस, इनका साइंटिफिक नेम सिरेटोथेरियम सिमम है। 40 से 50 साल तक जिंदा रहने वाले ये जानवर हाथी के बाद दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े जानवर हैं। इनकी ऊंचाई 5 से 6 फीट यानी 1.8 मीटर होती है और इनका वजन हो सकता है 3.6 टन तक। भारी शरीर रखते हुए भी इनके भागने की रफ्तार काफी तेज होती है और जिस वक्त ये हमला करते हैं उस वक्त इनके भागने की रफ्तार 50 किलोमीटर पर आवर होती है, ताकि ये भागकर अपने उस वक्त इनके भागने की रफ्तार 50 किलोमीटर पर आवर होती है ताकि ये भागकर अपने शिकारी को पकड़ सकें। इन भारी भरकम जानवर के ऊपर वाले होंठ चौकोर यानी के स्क्वायर शेप के होते हैं और इसी वजह से इनको चौकोर होंठों वाले गैंडे भी कहा जाता है। अपने चौकोर होंठों के साथ साथ इनका सर भी काफी बड़ा होता है। व्हाइट राइनोस मार्किंग हिज टेरिटोरी। तो इस वीडियो में देखा जा सकता है कि व्हाइट राइनोस अपने इलाके की बाउंड्री बनाने के लिए हर किस्म का तरीका इस्तेमाल कर रहा है। पहले ये बीट करता है और उसके बाद अपने पैरों से ये उस बीट को रौंद देता है, जिसकी वजह से जमीन पर एक निशान बन जाता है। वैसे आपको बता दें कि एक नर राइनो का इलाका 1.3 किलोमीटर स्क्वायर होता है, जिसको वो अपनी बीट की मदद से मार्क करता है। व्हाइट राइनोस मीटिंग। एक व्हाइट राइनो की उम्र भले ही 40 से 50 साल के बीच हो, लेकिन अगर बात की जाए इनके मीटिंग की तो एक अडल्ट फीमेल राइनो 4 से 5 साल के बीच मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अक्सर देखने में ये आया है कि अडल्ट फीमेल राइनो तकरीबन 7 से 8 साल के बीच में मीटिंग करती है, तो वहीं एक मेल अडल्ट राइनो का मीटिंग टाइम 10 से 12 साल के बाद ही शुरू होता है। वैसे तो राइनोस पूरे साल में मीटिंग करते हैं, लेकिन अफ्रीकन व्हाइट राइनोस सिर्फ अक्टूबर से दिसंबर के बीच ही मीटिंग करते हैं और अफ्रीकन राइनोस फरवरी से जून के बीच मीटिंग करते देखे गए हैं। व्हाइट राइनो गिविंग बर्थ टू अ बेबी। मीटिंग के बाद एक फीमेल राइनो तकरीबन 16 महीने तक प्रेग्नेंट रहती है और उसके बाद ये एक छोटे नन्हे से राइनो को इस धरती पर जन्म देती है और एक बार बच्चे देने के बाद व्हाइट राइनोस दूसरी बार बच्चे देने के लिए तकरीबन 3 साल के बाद तैयार होती है। फूड फॉर व्हाइट राइनो। एक व्हाइट राइनो खाने में अक्सर हरी घास ही खाते हैं और घास खाकर ही ये अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं और इनके जिस्म को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बहुत सारा खाना खाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक राइनो पूरे दिन में 54 केजी या उससे भी ज्यादा घास खा जाता है। सवाना और घास के मैदान इस जानवर के लिए खाने पीने के लिए बेहतरीन जगह है और खाने पीने के साथ साथ रहने के लिए भी। वैसे इन जानवरों को जब भी गर्मी लगती है तो ये आसपास के छोटे तालाब में जाकर लेट जाते हैं और अपने ऊपर ढेर सारा कीचड़ भी लगा लेते हैं, जिससे इनके जिस्म को गर्मी से निजात मिल जाती है। प्लेसेस दे लिव। व्हाइट राइनोस भले ही अब बहुत कम तादाद में बचे हैं, लेकिन एक वक्त था जब ये पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया के अलावा ये जानवर कीनिया में भी पाए जाते थे।
Why are rhinos so rare in the world? खुले जंगलों में रहने वाले व्हाइट राइनोस की तादाद में पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा कमी वाक़या हुई है। अक्सर जंगली जानवर एक छोटे से शिकार के पीछे मेहनत करने के बजाय इन बड़े जानवरों को घेर कर मार देते हैं, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि ये जानवर किसी दूसरे शिकारी जानवर का शिकार होने के अलावा आपस में ही लड़कर एक दूसरे की जान ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास नुकीले हॉर्न्स होते हैं जो कि 30 इंच तक लंबे होते हैं और ये केराटिन से बने होते हैं। अपने इन हॉर्न से ये किसी भी जानवर को मौत के घाट उतार सकते हैं, लेकिन ये इसका इस्तेमाल अपने ही परिवार के दूसरे राइनो से लड़ने के लिए ही करते हैं, जिसकी वजह से इनको आपस में ही काफी ज्यादा चोटें लगती हैं। गैंडों की लड़ाई अक्सर होनहार ही होती है, इसलिए इनमें से किसी एक की जान जाना तो नॉर्मल बात है। व्हाइट राइनो वर्सेस ब्लैक राइनो। यहाँ पर एक व्हाइट राइनो की लड़ाई जब अपने ही परिवार के दूसरे ब्लैक राइनो से हुई तो मंजर देखने लायक था। ब्लैक राइनोस की लंबाई 1.3 से 1.8 मीटर्स होती है। इनका वजन 1400 किलो तक हो सकता है। ये राइनोस अफ्रीका, केनिया, बोट्सवाना और उसके साथ साथ ये मलावी में पाए जाते हैं। तो जैसा कि किसी भी लड़ाई के शुरुआत में होता है कि दोनों पहले तो थोड़ी सी दूरी बनाकर रखते हैं, फिर अचानक ब्लैक राइनो व्हाइट राइनो पर हमला कर देता है। ये जानवर इंसानों का शिकार भी होते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह है इनके ये नुकीले हॉर्न्स। तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि इस दुनिया में इंसान से बड़ा शिकारी और कोई नहीं है और राइनोस के इन सींगों पर अक्सर इंसानी शिकारियों की नजर रहती है। ये लोग इन जानवरों को मारकर सबसे पहले इनके हॉर्न्स को निकालते हैं, फिर इनको ब्लैक मार्केट में बेचकर मोटी रकम कमाते हैं और इसी वजह से दुनिया से इन राइनोस की तादाद कम होती गई और एक वक्त ऐसा आया जब इनको बचाने की कोई भी कोशिश कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही थी। साल 2018 तक तो सिर्फ 2 व्हाइट राइनोस ही बचे थे और उससे भी बड़ी मुसीबत ये कि ये दोनों ही मादा थीं, जिससे तो ये साफ जाहिर था कि अब इनकी तादाद को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसा कि इंसान ने बहुत ज्यादा तरक्की की है तो जो काम नामुमकिन होता है उसको भी मुमकिन कर दिखाया। तो जहाँ एक तरफ इंसान इन जानवरों के खात्मे की सबसे बड़ी वजह था तो दूसरी तरफ वही इंसान इन जानवरों को बचाने के लिए भी पीछे न हटा। तो अब देखना ये था कि 2 फीमेल राइनोस से एक छोटे बच्चे का जन्म कैसे हुआ। हाउ टू सेव अ स्पीशीज व्हेन देयर आर ओनली 2 फीमेल्स लेफ्ट। 2 फीमेल्स राइनोस में एक का नाम फाटू है और दूसरी का नाम नाजिन है। नाजिन फाटू की माँ है और उसकी उम्र तकरीबन 32 साल है, यानी कि ये राइनो माँ इस वक्त अपने बुढ़ापे वाले दौर से गुजर रही है। तो ऐसे में इस राइनो से बच्चा पैदा होने की तवक्को कम है। उसके अलावा इस वक्त नाजिन थोड़ी बीमार भी थी क्योंकि उसके पैर कमजोर हो गए हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे का वजन सह नहीं पाएगी। उसके बाद बचती है फाटू। फाटू के ऊपर ही अपनी प्रजाति की सेफ्टी की जिम्मेदारी है। इस वजह से फाटू ही व्हाइट राइनोस की आखिरी उम्मीद थी। तो साइंसदानों के मुताबिक अगर कभी भी ऐसा मौका बनता है तो किसी भी तरह से नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं करवाया जा सकता। तो अगर हमें किसी जानवर को बचाना है तो उसको बचाने का आखिरी रास्ता आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन ही है। तो देखा इंसानी दिमाग का कमाल। इसे कहते हैं प्रिवेंटिंग एक्शन। खतरा आने से पहले ही उसके होने को जहन में रखते हुए उसका हल ढूंढ लेना। तो इस तरह जब फाटू के स्पर्म्स को मेल स्पर्म्स के साथ मिलाया जाता है तो पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।